गाइस, आज हम अपना दिन पढ़ाई से शुरू करते हैं। तो बस आप हमारा सेशन देखते रहें और फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। continuously for the health functions of tissue health function is the essential to have efficient mechanism for the movement of these systems. एसेंशियल होता है, जो एफिशिएंट मैकेनिज्म होते हैं किसके लिए, मूवमेंट ऑफ दी सब्सटेंस, इन सब्सटेंस के मूवमेंट के लिए सेल्स में सेल्स को फॉर्म करते हैं। मतलब सेल तक जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो फॉर्म द सेल जो वेस्ट आते हैं वो डिफरेंट स्पॉन्जेस अलग अलग जैसे सिलेंट्रेट सिलेंट्रेट सर्कुलेट करता है वाटर स्पॉन्जेस और सिलेंट्रेट सर्कुलेट करते हैं वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग थ्रू द उनके सराउंडिंग किसके थ्रू, बॉडी के थ्रू टू फैसिलिटेट द सेल टू एक्सचेंज द फैसिलिटेट करते हैं सेल्स एक्सचेंज करते हैं दिस सब्सटेंस को। More complex organisms use special fluids within the body to transport such materials. More complex organisms use special fluids within their body to transport such materials. Blood is most common. Blood जो होता है blood use body होता है flowed by the most of the high organs including human for this purpose. जो ब्लड होता है, ब्लड जो होता है आपका मोस्ट कॉमनली यूज बॉडी, मतलब ब्लड जो होता है कॉमनली सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है बॉडी में। सबसे यूज़ आने वाला ऑर्गेनिज्म फ्लूइड होता है, सबसे ज़्यादा बॉडी में यूज़ होता है फ्लूइड वो ब्लड होता है। किसमें, हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस फॉर दिस पर्पस। अनदर बॉडी फ्लूइड जैसे लिम्फ हो गया, दो तरह के होते हैं, ब्लड होता है मतलब ब्लड होता है, फिर मतलब काफ़ी टाइप के फ्लूइड्स होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात हुई दूसरा जो ब्लड के अलावा जो एक फ्लूइड होता है दूसरा टाइप, तो वो लिम्फ होता है। ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस, वो भी हेल्प करता है, जैसे ब्लड हेल्प करता है उसमें यूज़ करता है फ्लूइड को। हायर और इंक्लूडिंग फ्लूइड में हेल्प करता है वो भी। लिम्फ क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस होते हैं ट्रांसपोर्ट करवाने में हेल्प करता है लिम्फ। कंपोजिशन आप पढ़ेंगे आगे, कंपोजिशन प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिम्फ एंड ब्लड और लिम्फ जो कंपोजिशन है या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं क्या क्या हैं फर्स्ट चैप्टर में। मतलब मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज़ ऑल्सो एक्सप्लेन हियर। जो मैकेनिज्म होता है, जो सर्कुलेशन मैकेनिज्म होता है, जो ब्लड का सर्कुलेशन मैकेनिज्म होता है वो एक्सप्लेन किया जाएगा इधर। अब देखते हैं ब्लड पढ़ते हैं। ब्लड एक तरफ फ्लूइड होता है, ब्लड स्पेशली कनेक्टिव, इसको हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। स्पेशली कनेक्टिव कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, इसमें फ्लूइड मैट्रिक्स होते हैं, प्लाज्मा होते हैं, थ्री टाइप्स के फ्लूइड होते हैं, थ्री टाइप्स के फ्लूइड होते हैं। फ्लूइड मैट्रिक्स होते हैं, ओके, एक प्लाज्मा होता है और थर्ड नंबर पर जो फॉर्म एलिमेंट में आ जाता है। प्लाज्मा जो होता है कलरलेस होता है,
लाइक उसमें मतलब हीमोग्लोबिन होने की वजह से प्लाज्मा होता है, ब्लड होता है, हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए रेड कलर का होता है। प्लाज्मा आपको 55% पाया जाता है और ब्लड 45%, मतलब कि प्लाज्मा 55% मीन्स ज़्यादा है ब्लड से। अब हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं स्टॉक वगैरह का। प्लाज्मा में 90 से 92% जो तक वाटर होते हैं। फिर ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस प्रोटीन वगैरह हो गया और प्रोटीन, ये सब कुछ सब्सटेंस होते हैं जो 8 से 9% होते हैं प्लाज्मा में। बाकी जो जितने बचते हैं 92 मतलब 1% जो बनते हैं वो इनऑर्गेनिक बचते हैं। नहीं, प्लाज्मा आपका स्ट्रॉ मतलब होता है जिसका कोई कलर ना हो, स्ट्रॉ कलर के होते हैं। विस्कस फ्लूइड कॉन्स्टेंटली 85% ऑफ द ब्लड, जो विस्कस फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूटिंग नियरली 55%, 55% ऑफ द ब्लड, 55%, 90 से 92% वाटर होता है प्लाज्मा में। प्रोटीन 6 से 8% होती है। वही ऑर्गेनिक 6 से 8% की होती है। कुछ ऑर्गेनिक में फैट वगैरह है सब आगे। फाइब्रोनोजन ग्लोबिन अल्बिन आर द मेजर प्रोटीन्स, मतलब जो प्रोटीन होती है 6 से 8%, उसमें जो तो फाइब्रोनोजन ग्लोब्यूलिन्स और अल्बिनिन्स तीनों जो होते हैं मेजर प्रॉपर्टी, मतलब ज़्यादा होते हैं ये। फॉर क्लोटिंग, फाइब्रोनोजेंस जो होते हैं आपका किसके लिए होते हैं? वो क्लोटिंग करने में, क्लोटिंग या फिर कॉपुलेशन में ज़रूरत होती है उनकी। ग्लोबुलिन्स प्राइमरी इन्वॉल्व इन डिफेंस, ग्लोबुलिन्स होते हैं आपका वो डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं। एल्बुमिन हेल्प करता है ऑस्मोटिक बैलेंस, मतलब प्लाज्मा का ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स। प्लाज्मा मिनरल्स छोटे मतलब छोटे अमाउंट में मिनरल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और क्लोराइड, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि प्लाज्मा उनको मतलब प्लाज्मा एक बड़े अमाउंट में, जैसे बड़े अमाउंट में जैसे हो गया आपका ये वाटर या फिर प्रोटीन हो गया, ऐसे नहीं, थोड़े से अमाउंट में जो होता है इनको भी कंटेन करते हैं प्लाज्मा। और ग्लूकोज भी होते हैं, अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं, etc. और ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे ऑलवेज इन ट्रांसिट इन द बॉडी। फैक्टर्स फॉर कोagulation एंड clotting ऑफ ब्लड ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म, मतलब कि जो आपका फाइब्रोनोजन था वो क्लोटिंग और कोagulation करवाता था, क्लोटिंग और कोagulation, लेकिन वो क्लोटिंग प्लाज्मा में इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जो क्लोटिंग करवाते हैं, कोagulation होता है, जो क्लोटिंग और कोagulation का ब्लड होता है उनमें से क्लोटिंग मतलब कहीं लग गया, कोagulation, वो सब चीज़ें जो होते हैं इसमें प्लाज्मा इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। प्लाज्मा विदाउट द क्लोटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। प्लाज्मा होता है, अगर प्लाज्मा में क्लोटिंग फैक्टर नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सीरम बोलेंगे। हमारा तीसरा टॉपिक है, हमने कुछ ओवरव्यू देखे, देन ब्लड को हमने पढ़ा, फिर हमने प्लाज्मा को पढ़ा। अब फॉर्म एलिमेंट 45% जो होते हैं, फॉर्म एलिमेंट 45% प्लाज्मा होता है अपने बॉडी में, और 45% होते हैं ब्लड होते हैं, मीन्स फॉर्म एलिमेंट हो गया। तो अब हम देखते हैं एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म एलिमेंट्स। ये तीन हो गए, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स, ये तीनों जो होते हैं इनको क्या बोला जाता है? इनको फॉर्म एलिमेंट बोला जाता है। ठीक, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स, इनको फॉर्म एलिमेंट बोला। दे कंस्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ द ब्लड, 45% होते हैं ब्लड की। एरिथ्रोसाइट या फिर RBC, एरिथ्रोसाइट या फिर रेड ब्लड सेल बोल सकते हैं, RBC आर मोस्ट अबंडेड, ये ज़्यादा होते हैं। RBC जो होते हैं
एरिथ्रोसाइट्स देखो फॉर्म एलिमेंट में 3 टाइप्स के होते हैं, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट। एरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल भी इनको बोलते हैं और एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। ये जो होते हैं सबसे ज़्यादा होते हैं ऑफ इन ब्लड। हेल्थी मैन हैज़ ऑन एन एवरेज, एक हेल्थी मैन होता है 5 से 5.5 मिलियन RBCs होते हैं, RBC होते हैं ब्लड में और ब्लड RBC का फॉर्म इन द रेड बोन मैरो इन एडल्ट्स। RBC का फॉर्म होता है एडल्ट्स में, रेड बोन मैरो जो होती है इनमें फॉर्म होते हैं RBC। devoid of nucleus in the most of the mammals and are biconcave in shape। मतलब डिवॉइड मतलब क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है। और मोस्ट ऑफ द मैमल्स में, ज़्यादातर मैमल्स में RBC में जो होता है न्यूक्लियस नहीं होता है। उनका शेप जो होता है बाइकॉन्केव, मतलब कि एक ऐसा होता है इनका शेप, बाइकॉन्केव ऐसा। ठीक, तो हमें कैसे दिखना है, सामने क्या लिखा है तो हम देखते हैं। दे हैव रेड कलर, मानी सी बात है भाई, हीमोग्लोबिन है तो रेड कलर। आयरन भी कंटेंट करे हीमोग्लोबिन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जिनको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। कलर एंड द नेम ऑफ these cells। A healthy individual has 16 से 22 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होते हैं इन एवरी 100 ml ब्लड में। 100 ब्लड में this molecule is significant role in transport of respiratory gases। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट रोल करते हैं किसमें, रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में। अभी ऐसे हैं एंड लाइफ RBCs की जो लाइफ स्पैन थी, जो उनकी अभी लाइफ स्पैन होती है कितनी थी मालूम आपको, 120 दिन। 120 दिन आफ्टर वन दे डिस्ट्रॉय इन द स्प्लीन, जिनको हम ग्रेवयार्ड ऑफ RBC कहते हैं। अब हम एरिथ्रोसाइट्स में पढ़ लिए, अब हम ल्यूकोसाइट्स का ऑल्सो में इनको WBC बोल सकते हैं। ये कलरलेस होते हैं, लैग इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता तो कलरलेस होंगे। न्यूक्लिएटेड एंड आर रिलेटिवली लेस इन नंबर विच है, मानी सी बात है कि RBC से कम होंगे, ये 6000 से 8000 होंगे ब्लड। ल्यूकोसाइट जनरली शॉर्ट लिव, कम मतलब लाइफ स्पैन की शॉर्ट होती है। We have 2 main categories of WBC: granulocytes and agranulocytes, neutrophils, eosinophils और basophiles। और granulocytes में आते हैं अलग अलग टाइप के, वाइल लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स होते हैं agranulocytes में आते हैं। न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा होता है, जो न्यूट्रोफाइल्स होते हैं आपके जो कि ग्रेनुलोसाइट्स में आते हैं सबसे ज़्यादा होते हैं, 60 से 65%। अब बेसोफाइल जो होते हैं लिस्ट होते हैं, मतलब 0.5 and 1% तक होते हैं। न्यूट्रोफाइल से 6 से 8% होते हैं। और फैगोसाइटिक सेल्स विच डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द बॉडी। मोनोसाइट्स आपके फैगोसाइटिक होते हैं, जो कि फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म आते हैं, जो बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म आता है बॉडी में तो उनको डिस्ट्रॉय करते हैं मोनोसाइट्स। बेसोफाइल सीक्रेट स्टेमन। बेसोफाइल क्या सीक्रेट करता है, स्टेमन और सेरोटोनिन और हेपेरिन, ये तीनों कौन कहते हैं बेसोफाइल्स। इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेटरी, मतलब ये सूजन करते हैं, मतलब ये इन्वॉल्व होते हैं, बेसोफाइल्स होते हैं, ये सीक्रेट करते हैं स्टेमन, सेरोटोनिन और हेपेरिन। ये इन्वॉल्व होते हैं सूजन में भी, मतलब जो इन्फ्लेमेशन होती है हमारी, वो इन्फ्लेमेशन रिएक्शन होता है उनमें भी इन्वॉल्वमेंट होता है इनका बेसोफाइल्स का। हमारे इसोनोफाइल्स 2 से 3% होते हैं आपका।
ये क्या करते हैं, रेसिस्ट इन्फेक्शन से बचाते हैं। और ऑल्सो एसोसिएट होते हैं किससे विद एलर्जिक रिएक्शन, जो हमारा एलर्जिक रिएक्शन होता है, जो रिएक्शन करवाता है इसनोफाइल, जो कि इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं। इसनोफाइल जो हमारे होते हैं, जो 2 से 3% ही होते हैं, और इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं। और फिर एसोसिएट भी करते हैं किसके साथ, एलर्जिक रिएक्शन, जो हमारा एलर्जिक रिएक्शन होता है उसके साथ भी। लिम्फोसाइट 20 से 25% होते हैं। इनमें जो होता है लिम्फोसाइट में 2 होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल इन इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी। जो बी और टी होते हैं ये इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, रिस्पॉन्स होता है इम्यून सिस्टम में इस पर इम्यून का प्लेटलेट और ऑल्सो थ्रोम्बोसाइट्स, जो प्लेटलेट्स होते हैं, ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोप्लेटलेट्स, उनको हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। सेल्फ रेगुलेशन प्रोड्यूस फ्रॉम मेगाकैरियोट्स। मेगाकैरियोट्स होते हैं ना, स्पेशल सेल इन द बोन मैरो, जो कि स्पेशल सेल इन द मेगाकैरियोन, उनमें एक न्यूक्लियस होता है। तो फ्रेगमेंटेशन क्या करता है, प्लेटलेट्स, मतलब कि मेगाकैरियोन होते हैं, मेगाकैरियोन से कौन निकलते हैं, फ्रेगमेंट होके प्लेटलेट्स निकलते हैं। ब्लड नॉर्मली कंटेन्स 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स। ब्लड जो होता है नॉर्मली कंटेन करता है 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स को। रिलीज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस most of which are involved in the coagulation or clotting of blood। जो प्लेटलेट्स होते हैं ये क्या करें, रिलीज करते हैं वैरायटी ऑफ सब्सटेंस मोस्ट ऑफ विच इन्वॉल्व इन द, जो कि इन्वॉल्व होते हैं कि क्लोटिंग और कोगुलेशन और क्लोटिंग, ब्लड की कोगुलेशन और क्लोटिंग, इनका फंक्शंस होते हैं। A reduction in their number can lead to clotting disorder, which lead to excessive loss of blood from the body। रिडक्शन होता है जिसमें इन देयर नंबर कैन लीड क्लोटिंग, जो रिडक्शंस होते हैं ब्लड में या क्लोटिंग डिसऑर्डर लीड कर सकता है, और विल लीड एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, और ब्लड का जो होता है बॉडी से लेस होने स्टार्ट होते हैं, मतलब लेस होती हैं इससे बॉडी। तो आज का सेशन यहीं तक था, मिलते हैं फिर, बाय बाय।